तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द केरला स्टोरी पार्ट 2 के बारे में। जैसे कि पहला पार्ट रिलीज हुआ था तभी भी ये बहुत बवाल क्रिएट हुआ था। अब भी रिसेंटली द केरला स्टोरी का पार्ट 2 रिलीज हुआ, जिसमें मैं कहानी की बात करें तो उसमें 3 अलग-अलग लड़कियों की कहानी बताई गई है, जिसमें एक का नाम है सुरेखा, जो यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही होती है। उसी बीच उसमें उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़के से सब कुछ डिस्कस करके मतलब लिव इन में रहने जाती है। उसके मम्मी पापा से झगड़ा करके वो जाती है कि मुझे लिव इन में रहना है। आपका वो पुराना ज़माना का मुझे पता नहीं, पर अभी बहुत फास्ट ज़माना हो गया, तो मुझे उसके साथ लिव इन में आप रोक नहीं सकते। तो वो मम्मी पापा से झगड़ कर वो लिव इन में रहने के लिए जाती है। लिव इन में रहने के बाद उसको पता चलता है 1-2 हफ्ते के बाद कि उसके साथ बहुत ही बदसलूकी की जाती है। उसको खाना भी दिया नहीं जाता, खाने के बदले बीफ दिया जाता है। वो बीफ खिलाया जाता है उसको जबरन। उसके बाद बहुत प्रयास कर रही है छूटने के लिए, पर वो लास्ट में वो सुसाइड कर देती है। सुसाइड के साथ उसने एक 2-3 लेटर भी लिखी जाती है कि उसके सुसाइड करने का कारण क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद दूसरी लड़की की कहानी बताए तो दूसरी लड़की का नाम है दिव्या, जो रील्स बनाने की शौकीन होती है, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है। तो उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा जो भगवान वगैरह को पूजते हैं, उसकी वजह से तुम्हारा रील्स बनाने को रोकते हैं। मम्मी पापा ने छूट दी थी कि कल्चरल रील्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम था रशीद, वो बोल रहा था कि ये थोड़ा ग्लैमरस और छोटे कपड़ों में रील्स बनाओगे तो तुम ज़्यादा फेमस हो जाओगी, मिलियंस में व्यू आएंगे, वगैरह वगैरह। तो उसकी बातों में फंसकर वो उससे मतलब लव करती है। उसके बाद मम्मी पापा को पता चलता है कि ये ग्लैमरस रील्स डाल रही है, तो उसका मोबाइल भी तोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट करती है। उसके बाद वो उससे शादी करने के लिए भी राज़ी हो जाती है। उसका नाम दिव्या से आलिया हो जाता है। उसके बाद वो उसके मम्मी पापा ने प्रयास किया वो लड़की से कांटेक्ट करने का, केस भी किया, तो भी वो लड़की ने अदालत में मम्मी पापा को झूठा साबित किया। और वो उसके साथ मतलब शादी के बाद रहने लगी। कुछ समय के बाद उसको पता चला कि बहुत ही गलत हो रहा है। उसके बाद दूसरी भी शादी की उसने, जिसका नाम स्नेहा से बदल के फातिमा कर दिया। उसके बाद वो लोग बात करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। दोनों कान्हा जी से पूछते हैं छुप छुप कर, बोलते छुप छुप के की पूजा भी बहुत ही अच्छा परिणाम देती है। और उसके बाद तीसरी कहानी कहती है, जिसमें तीसरी कहानी में उसका नाम नेहा था। वो राजू के नाम के लड़के से प्यार हो जाता है उसको। मम्मी पापा ने लड़के दिखाने के लिए भी बोला था, फिर भी वो भाग जाती है। उसके बाद वो जो लड़का है राजू, वो फैजान निकलता है, जो कि वो भी एक संगठन से जुड़ा हुआ था। मतलब क्या कहते हैं उसको, वो उसको शादी करके जाता है। उसका नाम नफीसा कर दिया जाता है। उसका भी मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वो उसको कोठे पे भेज देता है, कोठे पे काम करवाता है। और उसको बोलता है जो जो लड़की को लेके आया, तो उसको बोलता है कि इसके 6 लाख मिलेंगे, ब्राह्मण लड़की लाऊंगा तो 12 लाख मिलेंगे, वगैरह वगैरह। ये सब कहानी ये हमको समझाती है। वैसे कि मेरा मुताबिक तो ये मूवी हर कोई लड़की को देखनी चाहिए, क्योंकि वो खुद लड़कियों को पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसा बदसलूकी हुई है। जो कि अ, बचपन से मम्मी पापा बड़े कर रहे हो उसको, वो प्यार भी झूठा पड़ रहा है 6 महीने के वो प्यार से। तो इसी वजह से हर कोई लड़की से मेरी विनती है कि ये मूवी ज़रूर देखे, फैमिली के साथ देखे और थोड़ा जागरूक हो।
वैसे तो ये मूवी में सबकी एक्टिंग बहुत ही रियल लगती है, ना कोई ओवर एक्टिंग है। सपोर्टिंग एक्टिंग एक्टर ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है ताकि वो सीन रियलिस्टिक लगे, वो भी ट्रूथ बेसिस पे ये मूवी बनी है। बहुत ही अच्छी मूवी है। मेरे को इसमें 10 में से 7.5 स्टार दूंगा। बहुत ही अच्छी मूवी है, आप ज़रूर देखने जाए। थैंक यू। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यू और नए नए मूवी के रिव्यू, ट्रेलर वगैरह का रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें माय चैनल द फिल्मी हार्दिक। थैंक यू।